हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रिंस कुमार गुप्ता आपका स्वागत करता हूं APGR एकेडमी पे, जिसमें मैं पढ़ा रहा था मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस में मैं पढ़ा रहा था कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा रहा था मैं इसमें। कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला देखा, उसके बाद देखा सेमी एनुअली, उसके बाद देखा हम लोगों ने क्वार्टरली और मंथली। कंपाउंडेड मंथली दे रखा हो तब कैसे क्वेश्चन निकाला जाता है। मैंने 4 फॉर्मूला बताया था। 4 फॉर्मूला बताया था। एक एनुअली का बताया था, दूसरा सेमी का बताया था, और तीसरा बताया था आपका क्वार्टरली का, और चौथा बताया था मैंने मंथली का। तो ये 4 फॉर्मूला इसका बताया था। उसके बाद CI का फॉर्मूला बताया, CA का फॉर्मूला बताया, कंपाउंड अमाउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताया था। तो इतना बता चुका हूं मैं, फॉर्मूला भी बता चुका है, लेकिन फिर से देखते हैं। जब अब हम लोग जा रहे हैं ना क्वेश्चन करने के लिए, क्वेश्चन में गिवन है आपका, क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन ही करते हैं। क्वेश्चन में आपका गिवन है कि अमाउंट, यहाँ पे प्रिंसिपल दे रखा है, अमाउंट नहीं, अमाउंट निकालना है आपको, कंपाउंड अमाउंट निकालना है। यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, कंपाउंड अमाउंट, है ना, कंपाउंड अमाउंट निकालना है। यहाँ पे ये निकालना है, ये वाला पोर्शन हमें निकालना है। अब मैंने बोला कि यहाँ पे प्रिंसिपल गिवन है आपका 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए प्रिंसिपल गिवन है। 20% दे रखा है आपका, 20% दे रखा है, ये दे रखा है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, R दे रखा है, R दे रखा है 20%। यहाँ पे टाइम दे रखा है, टाइम जो है, टाइम गिवन है आपका 1.5 ईयर, यानी कि 1 साल, 1 ईयर और 6 मंथ, इतना गिवन है। 1 साल 6 महीने, यानी कि 1.5 ईयर गिवन है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कंपाउंडेड सेमी एनुअली है, कंपाउंडेड सेमी एनुअली है, सेमी है, ये सेमी एनुअली है ना, सेमी एनुअली है। सेमी एनुअली में क्या क्या चेंजेस होते हैं, तो आर जो होता है, आपको बिल्कुल पता है आपको कि आर जो होता है, आर हमारे पास आर चेंज हो जाता है, क्या R/2 हो जाएगा, टाइम के साथ चेंज हो जाएंगे क्या, तो ये 2T हो जाएगा। तो ये 2 ही चेंज होता है हमारे पास। अब क्या पूछा जा रहा है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंपाउंड अमाउंट पूछा जा रहा है। कंपाउंड अमाउंट, कंपाउंड अमाउंट का क्या फॉर्मूला होता है, अभी तक हम लोगों ने देखा था कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला होता है क्या क्या, P, बिल्कुल P इंटू 1 प्लस R पावर में T, ये होता है कंपाउंड अमाउंट का आपके पास फॉर्मूला, है ना, बिल्कुल बिल्कुल। यहां पे कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला दे रखा है, बहुत अच्छा, कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला। यहाँ पे देखो ये P है, तो P क्या है, P क्या है यहाँ पे, P प्रिंसिपल है, CA क्या है, कंपाउंड अमाउंट है, R क्या है, रेट है, और टाइम क्या है, T है ना। तो प्रिंसिपल, प्रिंसिपल गिवन है यहाँ पे, ये देखो आप लोग, प्रिंसिपल गिवन है कितना, 1 लाख रुपए, बहुत अच्छा। यहाँ पे देखो कंपाउंड अमाउंट निकाल रहे हैं 1 लाख रुपए, है ना, 1 लाख रुपए इनटू 1 कांस्टेंट है, इसलिए एज इट इज उतार दिया मैंने, यहाँ पे लिख दिया, है ना। आर क्या गिवन है, आर गिवन है 20%, आर गिवन है 20%। यहाँ पे देखो आर 20% गिवन है, 20 अपॉन में क्या, आर के साथ चेंजेस क्या आएगा, तो नीचे 2 आ जाएगा, तो 2 इनटू परसेंटेज गिवन है तो 100, है ना, ये 2 से ये चला गया तो 10 हो गया, है ना। अब पावर कितना आ जाएगा, पावर आ जाएगा आपका 2 इंटू 1 पॉइंट, देखो यहाँ पे टाइम कितना गिवन है 1.5, तो 1.5, है ना। इसको अभी लिख देता हूं, बाद में हटा दूंगा, ये 1.5 हो गया, है ना। यहाँ पे 20 आ गया, अपॉन में 2 इंटू 100, है ना, इतना, ठीक है, कुछ नहीं है। यहाँ पे देखो ये 1 लाख का 1 लाख इंटू 1 एज इट इज, इसको काटोगे आप लोग तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, है ना। यहाँ क्या बच गया, 1 बच गया ना, इससे काटोगे तो 0.1 हो गया। तो 0.1 नहीं, ऐसे ही लिख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे 10 ही रहने दो, तो ये 1 प्लस 1 अपॉन में 10 ही रहने दो यहाँ पे,
एलसीएम लेकर के बहुत इजी मेथड से हो जाएगा। वैसे आप लोगों के पास कैलकुलेटर होगा तो ये ऐसे काट करके कर लेना, बहुत ही इजी वे में हो जाएगा, है ना। यहाँ पे 2 इंटू, देखो यहाँ पे ये कैलकुलेशन कैसे होगा, यहाँ पे देखो 1.5 इंटू 1.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, यानी कि 1.5 का दुगुना कितना हो जाता है, 3 हो जाता है, बिल्कुल 3 हो जाएगा। तो 3 साल का निकालना हमें, बिल्कुल यही है। तो यहाँ पे 3 साल हो जाएगा, है ना। अब देखो इसका कैलकुलेशन करोगे, इसका कैलकुलेशन मैंने पिछले वीडियो में बताया था। ये इससे इंटू हो जाएगा, ये इससे इंटू हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे एलसीएम लेकर के देख लेते हैं इसका, ठीक है। ये 10 आ जाएगा, ये करोगे इसमें इसको इंटू करोगे तो ये 10 हो जाएगा, और प्लस में 1, क्योंकि ये 1 से इंटू करोगे 1 1 जा 1 ही होता है। तो ये 11 अपॉन में कितना 10, बिल्कुल। तो ये लिख लो आप लोग, ये इतना आएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको 11 अपॉन में 10 लिख सकते हैं, अपॉन में पावर में 3। तो इसको अब देखो, इसको क्या हो जाएगा, ये 1 लाख इंटू 11 अपॉन में 10 इंटू 11 अपॉन में 10 इंटू 11 अपॉन में 10, ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, है ना, 100 बच गए यहाँ पे। और इसका इंटू करोगे, इन तीनों का इंटू करोगे तो 1331 आएगा। आप कैलकुलेशन करके देख लेना, 11 इंटू 11 इंटू 11, इसका कैलकुलेशन करोगे तो 1331 आएगा, बिल्कुल इतना ही आएगा, है ना। तो देखो यहाँ पे करोगे कैलकुलेशन तो ये 100 बच गया है, ये 2 ही बचा है ना। यहाँ पे देखो ये 3 जीरो से ये 3 जीरो खत्म, है ना। ये बचा हुआ अमाउंट ये है 100, तो 100 लिख दिया मैंने, है ना, 100 लिख दिया मैंने। इनटू में इसका इन तीनों का कैलकुलेशन करोगे तो कितना आ जाएगा, 1331 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 1331। तो सीधा लिख दो 1331 और 00, ये आ गया आपका क्या, तो ये आ गया CA, बिल्कुल। तो आप लोगों ने देखा बहुत इजी से हम लोगों ने कर दिया, क्या सेमी एनुअली निकालना था आप लोगों को, तो आपने निकाल दिया। ये देखो सेमी एनुअली में क्या क्या चेंजेस आएंगे, तो यहाँ पे R जो होता है R/2 हो जाता है, टाइम जो होता है 2T हो जाता है, दोगुना हो जाता है। चलो ठीक है, आप लोग रिवाइंड करके देख लेना, जो समझ में नहीं आया होगा बहुत इजी से समझ में आ जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वार्टरली पे, इसको हटा देते हैं, है ना। क्वार्टरली का क्वेश्चन है हमारे पास, देखो यहाँ पर भी आपको कंपाउंड अमाउंट निकालना है, कंपाउंड अमाउंट ही निकालना है, सिंपल से कंपाउंड अमाउंट निकालना है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या पढ़ रहे हैं, तो हम लोग जा रहे हैं निकालने के लिए कंपाउंडेड क्वार्टरली। यहाँ पे क्वार्टरली गिवन है, क्वेश्चन में कंपाउंडेड क्वार्टरली वो दे रखा है क्वेश्चन में कि आपको कंपाउंडेड क्वार्टरली है, ठीक है। आप निकालने क्या जा रहे हो, CA निकालने जा रहे हो, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने जा रहे हो। अब बोला है कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब देखो क्वार्टरली में करना क्या है कि यहाँ पे CA का फॉर्मूला क्या होता है, अभी तुरंत बताया है, क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R पावर में T, है ना। तो ये आ गया आपका CA का फॉर्मूला। अब यहाँ पे प्रिंसिपल गिवन होता है, गिवन होता नहीं क्वेश्चन में गिवन है ना। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 लाख इंटू 1 प्लस R गिवन है, R कितना 12% गिवन है, तो 12% दे दो। क्वार्टरली है तो क्वार्टरली में क्या चेंजेस आएंगे, यहाँ पे देख लो। क्वार्टरली में क्या, R जो होता है वो R/4 हो जाता है, टाइम जो होता है वो 4T हो जाता है। ये चेंजेज है आप में, ये इंपॉर्टेंट है ना, इसको ध्यान देना थोड़ा। ये R जो होता है R/4 और ये टाइम 4T हो जाता है, 4 गुना हो जाता है टाइम, और ये 4 से डिवाइड हो जाता है R। तो R को हम लोग 4 से डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो 4 इंटू, अब 12% है, देखो यहाँ पे परसेंटेज है तो नीचे 100, है ना। पावर में टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 4 साल, तो 4 साल यानी कि 4 इंटू 4, है ना, 4 साल दे रखा है, 4 इंटू 4।
अब ये देखो यहाँ पे ये इतना हो गया।